स्वागत है आप सबका आज की इस नई कहानी में जिसका नाम है टाइम मशीन। तो चलिए देखते हैं कि समय का खेल कितना निराला है। महाराज बप्पा रावल की महाराज की जय हो। महाराज एक दुखद समाचार है। क्या बात है रावत जी, कहीं फिर से? जी हाँ मेवाड़नाथ, मेवाड़ के राजकोष से फिर से धन एक विचित्र ढंग से लुप्त हो गया। समझ नहीं आता रावत जी, राजकोष का धन इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी ऐसे विचित्र ढंग से लुप्त कैसे हो सकता है? रावत जी, राजगुरु की क्या सूचना है? अब वही हमारे इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हुक्म, राजगुरु मारवाड़ के राज्य से प्रस्थान कर चुके हैं और 4 प्रहर के भीतर वे मेवाड़ राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रसन्नता की बात है रावत जी, अब एकमात्र राजगुरु ही हमारी आखिरी उम्मीद है। समझ नहीं आता कि हमारे राज्य में ये कैसी दुर्घटना घट रही है। मजा आ गया मेरे भाई, मजा आ गया। दुनिया में सबसे अमीर सिर्फ हम ही दोनों होंगे मेरे भाई। भाई कैसा रहा तुम्हारा टाइम टूर? मेरे भाई, महाराज के महल में तो चोरी करने का आनंद ही कुछ और है। विक्रम, तुम्हारी टाइम मशीन ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ मेरे भाई इंद्रजीत, अब हम ही होंगे सबसे अमीर। अगर मैं अपने आविष्कार के बारे में गवर्नमेंट को बताता तो 2-4 ट्रॉफी पकड़ा देते बस। लेकिन हमने अपना रास्ता खुद ही बना लिया और अब हम सुखी हैं। विक्रम, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं। हाँ भाई चलो। विक्रम, इस आलीशान गाड़ी में कैसा लग रहा है मेरे भाई? बहुत मजा आ रहा है भाई, आखिर राजकोष के असली मालिक तो अब हम ही हैं। प्रणाम राजगुरु। आपका राज्य दशो दिशाओं में हो राजन, आपकी कीर्ति सदैव बनी रहे। राजगुरु, हमारा राज्य बड़ी ही विकट संकट में फंस गया है, कृपया कर हमारी सहायता करने का कष्ट करें। राजन, हमें पता है कि आपकी समस्या क्या है, आप चिंतित ना हो। हमने अपनी योग विद्या से इस बात का पता लगा लिया है कि राजकोष के धन का लुप्त होना एक चमत्कार नहीं बल्कि ये एक चोरी है। राजगुरु, क्या आप सत्य कह रहे हैं? जी राजन, हम सत्य कह रहे हैं, और वो कोई मामूली चोर नहीं बल्कि वो चोर तो भविष्य से आता है यहाँ चोरी करने के लिए। राजगुरु, हमें आपकी बात समझ नहीं आई, कृपया कर स्पष्ट रूप से हमें समझाने का कष्ट करें। देखिए राजन, ईश्वर के इस अद्भुत संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वास करते हैं। हम इस समय जहाँ हैं वो वर्तमान है, और जो चोर चोरी कर रहा है वो आता है भविष्य से। परंतु राजगुरु, भविष्य से भूतकाल में आना संभव है? जी महाराज, आपकी समस्या का कारण तो वो 2 जुड़वा भाई हैं जिन्होंने समय चालक यंत्र बनाया है, किंतु वो अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत कामों में करते हैं। गुरुवर, इस समस्या का कोई उपाय नहीं क्या? उपाय है राजन। अब वो चोर जब भी चोरी करने के लिए राजकोष में प्रवेश करे तब उसके साथ आपके सैनिकों को भी भविष्य में जाना होगा और उसे वहीं पकड़ना होगा। वहाँ के राज्य में उसे सजा दिलवानी होगी। इसका एकमात्र यही उपाय है राजन। उचित है राजगुरु,
गुरुवर, अब ऐसा ही होगा। आज्ञा दें गुरुवर। Raj Darbar. रावत जी, अपने साथ एक वीर योद्धा को ले लीजिए और राजकोष में ही रहिए। जैसे ही वो चोर चोरी करके यहाँ से वापस लौट रहा हो, वैसे ही आप भी उसके साथ उसके पीछे पीछे उस समय चालक यंत्र में कूद जाइएगा और फिर भविष्य में जाकर आपको उस चोर को वही सजा दिलवानी होगी, ताकि वो यहाँ पुनः लौटने का दुस्साहस ना कर सके। साथ ही आप वहाँ से शीघ्र ही लौटिएगा और लौटने से पहले ये सुनिश्चित करके लौटिएगा कि आपके लौटने के पश्चात उस समय चालक यंत्र का विध्वंस कर दिया जाए। हुकुम, आपकी आज्ञा का पालन होगा। जाइए रावत जी, हम कामना करेंगे कि आप शीघ्र ही लौटें और सफल होकर लौटें। इंद्रजीत मेरे भाई, क्या तुम तैयार हो? हाँ विक्रम, बटन दबा दो। विक्रम, मैं जल्द ही लौटूंगा मेरे भाई। महाराज का खजाना अब मेरा है। ओ दोस्त, रुक जा। अबे यार, सारा खेल बिगड़ गया, तो यहाँ से भागना पड़ेगा। ए बालक, स्थिर हो जाओ, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। सुरतन सिंह, जल्दी इस यंत्र में कूदो, हमें भविष्य में पहुंचना होगा। सूबेदार जी, मैं आ रहा हूँ। विक्रम, यहाँ से जल्दी भागो मेरे भाई, जल्दी चलो मेरे साथ। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? पहले यहाँ से चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बता दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। अब बताओगे कि क्या हुआ? विक्रम, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उस राज्य के सैनिक वहाँ छुप कर मेरा इंतजार कर रहे थे। अगर मैं वहाँ से जल्दी नहीं भागा होता तो शायद मारा गया होता। विक्रम, एक बात और थी। शायद क्या? विक्रम, शायद फ्यूचर मशीन ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया है और अब वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। अगर वो यहाँ आ गए तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। सुरतन सिंह, कहाँ रह गए थे तुम? अरे सूबेदार जी, उस यंत्र को देख के मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उस यंत्र ने मुझे अपने अंदर खींच लिया और मैं आपके पीछे पीछे यहाँ पहुँच गया। तो यही है उस दुष्ट का समय चालक यंत्र। इसी से वो हमारे राज्य पहुंचकर चोरी करता है और फिर यहाँ अपने देश में, अपने राज्य में आकर सुख से जीता है। उचित है सूबेदार जी, हमें इस कक्ष से बाहर निकलने का मार्ग अतिशीघ्र ही ढूंढना होगा। बाहर नगर में निकलने के बाद ही पता चलेगा कि वो चोर कहाँ गए। चलो सुरतन सिंह, इस कक्ष से बाहर निकलते हैं और नगर में उन्हें ढूंढते हैं। After some time. सुरतन सिंह, भविष्य के लोग तो बड़े ही विचित्र हैं। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। सत्य वचन सूबेदार जी। सूबेदार जी, वहाँ एक भवन दिख रहा है, आप यहीं ठहरिए, मैं उससे वार्ता करके आता हूँ। कदाचित कोई मार्ग ही मिल जाए हमें उन चोरों तक पहुँचने का। उचित है। अरे सुनिए बंधु, इस नगर का नाम क्या है? अब क्या बोल रहा है बे? बंधु, आप ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह अपुन का भाषा है। तेरे को कोई दिक्कत? बोलना दिक्कत कोई? देखिए, अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा हम अपना धैर्य खो देंगे। अब तू अपुन को धमकी दे रहा है क्या? देखिए बंधु, हमें आपसे ज्यादा वार्ता नहीं करनी। हम आपसे बस इतना पूछ रहे हैं कि इस राज्य के राजा कहाँ मिलेंगे, इस राज्य का नाम क्या है? अब सुबह सुबह पी कर आया है क्या? नाटक कंपनी के जमूरे, ये तेरा नाटक नहीं है। जो तेरे राजा और तेरा राज्य तुझे यहाँ मिल जाएगा।
धन्यवाद बंधु, आपसे वार्ता कर कोई लाभ नहीं। सूबेदार जी, भविष्य के लोग तो बड़े ही पापी और दुष्ट हैं। किसी से कोई बात पूछो तो कोई कुछ बताता भी नहीं। सुरतन सिंह, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एक तो यहाँ हमारी कोई सहायता करने को भी राजी नहीं, परंतु हमारे पास एक तरकीब है। हमें इस राज्य के सैनिकों को ढूंढना होगा, क्योंकि वो ही हमें आसानी से मिल सकते हैं और कदाचित वही हमारी सहायता भी कर दें। तो जी जल्दी चलो, आज हम बहुत लेट हो गए हैं। कहीं एसीपी सर हम पर गुस्सा ना करने लगे। हाँ गया, बस 10 मिनट लगेगा ब्यूरो पहुंचने में। भाई मानना पड़ेगा यार, एसआईडी के डर से तो सारे मुजरिम थर थर कांपते हैं। हाँ भाई, यही देश के सच्चे रक्षक हैं। सुरतन, तुमने सुना वो व्यक्ति क्या कह रहे थे? जी सूबेदार जी। तो फिर देर किस बात की, चलो सुरतन, उस वाहन का हम दौड़कर पीछा करते हैं। After some time, in SID Bureau. देखिए बंधु, हम मेवाड़ के सूबेदार हैं और हम भूतकाल से यहाँ पहुँचे हैं। देखो भाई, तुम्हारा साथी भी यहाँ आके ऐसी कहानियाँ बना रहा था। अब तुम भी वही कहानियों को दोहराओ मत। ये SID ब्यूरो है, तुम्हारी नाटक कंपनी नहीं। देखिए महानुभाव, हमें यकीन है हमारी पूरी बात सुनने के बाद आपको अवश्य हमारी बातों पर यकीन हो जाएगा। चलो ठीक है, कहो तुम्हें क्या कहना है। गया, अभिजीत को अपने साथ ले लो और ये जहाँ कह रहे हैं वहाँ जाकर देखो ये टाइम मशीन की कहानी सच है या नहीं। ओके सर। After some time. देखिए बंधु, हम सत्य कह रहे हैं। जब हम चोरों का पीछा करते हुए यहाँ आए तो वो चोर यहाँ से भाग गए थे और यहाँ का द्वार बाहर से बंद था। फिर हम इस द्वार को तोड़कर बाहर निकले और आप तक पहुँचे। रावत जी, अब चिंता मत करिए, हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। गया, इस मशीन का बटन दबाओ, मैं भी देखता हूँ क्या मैं पास्ट में जा पाता हूँ। क्या ये मशीन सच में काम करती है या फिर ये एक कहानी है? तभी जीत, इसमें खतरा हो सकता है। गया, हमारा तो काम ही है खतरों से खेलना, फिर इसमें कैसा सवाल मेरे दोस्त। ठीक है तभी जीत, ऑल द बेस्ट। महानुभाव, मैं भविष्य से आया हूँ। मैं यहाँ ये देखने के लिए आया था कि आपके सूबेदार रावत जी ने जो बात हमसे कही है वो बात सच है या नहीं। आप सत्य कह रहे हैं? क्या रावत जी आपसे मिले? आप रावत जी की मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं। देखिए, रावत जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। वो चोर हमारा राजकोष से धन चुराकर भविष्य में भाग जाते हैं। देखिए महानुभाव, हम भी आपसे यही चाहते हैं कि आप उन चोरों को सजा दीजिए और उस समय चालक यंत्र को नष्ट कर दीजिए, ताकि इसका दुरुपयोग कहीं फिर कोई और ना कर सके। आप चिंता मत करिए महाराज, ऐसा ही होगा। मेरे साथी वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अवश्य महानुभाव। गया, रावत जी की बात एकदम सच है। वो सच कह रहे थे। मैं पास्ट में जाकर महाराज बप्पा रावल से मिला और उन्होंने भी मुझे यही बात बताई। अरे ये आवाज़ कैसी? लगता है वो चोर यहाँ आ रहे हैं। हमें छुप जाना चाहिए। रावत जी, आप भी छुप जाइए। और तभी चलो हम दोनों भी कहीं छुप जाते हैं ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। 2 minutes later.
इंद्रजीत, मुझे लगता है वो सैनिक यहाँ आ गए हैं। हाँ भाई, तभी तो यहाँ का गेट टूटा हुआ है और इस खुफिया जगह के बारे में तो किसी को पता ही नहीं। यहाँ किसी और का आना तो पॉसिबल ही नहीं है। सरप्राइज टाइम ट्रैवलर्स। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम दोनों भाइयों का दिमाग कितना तेज चलता है और कितनी खुशी की बात है कि तुमने इस टाइम मशीन का आविष्कार किया, लेकिन अफसोस तुम लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। अब तो अदालत में ही फैसला होगा कि तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। गया, तुम इन दोनों मुजरिमों को लेकर गाड़ी में चलो। मैं रावत जी से कुछ अकेले में बात करके फिर रावत जी के साथ आता हूँ। ठीक है तभी जी, जल्दी आना। रावत जी, आप कहें तो हम सरकार से बात करके इन मुजरिमों को आपके राज्य भिजवा दें। फिर महाराज बप्पा रावल इन्हें जो चाहे वो सजा देते रहेंगे। हे महानुभाव, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि इन्हें सजा मिल जाए और वो समय चालक यंत्र को आप लोग नष्ट कर दें ताकि फिर कोई दुरुपयोग करके हमारे राज्य में प्रवेश ना कर सके। हमारी तो इतनी ही मनोकामना है और हमें विश्वास है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। तो ठीक है रावत जी, कल अदालत के फैसले के बाद पता चल ही जाएगा कि उस मशीन का करना क्या है। साथ ही इन मुजरिमों को सजा भी मिल जाएगी। उसके बाद हम आपके साथी सुरतन सिंह और आप दोनों को ही आपके राज्य भेज देंगे। और जब तक ये मामला सुलट न जाए तब तक आप हमारे घर पर रह सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद वीर पुरुष, धन्यवाद। Next day in courtroom. ये अदालत मुजरिम इंद्रजीत और उसके जुड़वा भाई विक्रम को टाइम मशीन का मिसयूज करके चोरी करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आईपीसी सेक्शन 378, 379, 380 एंड 457 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही एसआईडी डिपार्टमेंट को यह ऑर्डर देती है कि वो सूबेदार रावत जी और उनके साथी सुरतन सिंह को टाइम मशीन के जरिए उनके राज्य चित्तौड़ में पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस भेज दिया जाए। साथ ही विक्रम और इंद्रजीत ने महाराज बप्पा रावल के राज्य से जितनी भी चोरियां की हैं वो सभी धन दौलत रावत जी के जरिए वापस भेज दिया जाए और रावत जी और सुरतन सिंह के जाने के बाद टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। The case is closed. 2 hours later. तो चलिए अलविदा सूबेदार रावत जी। आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई हमें। आप लोगों के कारण हमारा राजकोष का धन हमें वापस मिल गया और हम वापस अपने राज्य जा रहे हैं और उन मुजरिमों को सजा भी मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा बंधु, अब हम अपने राज्य वापस जा रहे हैं। धन्यवाद। अलविदा सुरतन सिंह जी। महाराज बप्पा रावल की जय। महामहिम की जय हो। महाराज, सब कुछ पहले जैसा हो गया। हमारे राजकोष का खजाना फिर से भर गया। मन मन प्रसन्न हुए हम। रावत जी, आज जश्न होना चाहिए। जश्न की तैयारी की जाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और यूं ही बने रहिए हमारे साथ। हमारी अगली कहानी का आने का करिए इंतज़ार। तब तक के लिए धन्यवाद।